तो आज की सी की वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि कैसे हमने एक डायमंड शेप को प्रिंट करवाना है सी लैंग्वेज के अंदर कोडिंग के ज़रिए। यूट्यूब के ऊपर आपको डायमंड शेप्स की और भी काफ़ी सारे वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा कम्प्लेक्स किस्म का एक कोड या फंक्शन होता है जो कि मेरी समझ से वायद था, इसलिए ये कोड है। और ये इस कोड अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखें तो ये कोड समझने में आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। अगर आप इस डायमंड की शेप को अगर गौर से देखें तो जो पहली रो है उसके अंदर तीन स्पेसिस प्रिंट हुई हैं, उसके बाद स्टैटिक प्रिंट हुआ है। दूसरी रो देखें तो उसके अंदर दो स्पेसिस पहले प्रिंट हो रही हैं, भी स्टैटिक आ रहा है। तीसरी रो के अंदर एक स्पेस प्रिंट हुई है। फोर्थ रो के अंदर कोई भी प्रिंट नहीं हुई। उसके बाद जो लूप है वो नेगेटिव के अंदर चलेगी, मतलब माइनस के अंदर चलेगी। माइनस के अंदर आई तो पहली जो रो है वहाँ एक स्पेस प्रिंट हुई, दूसरी के ऊपर दो और लास्ट वाली के ऊपर तीन। मतलब ये जो तीन है ये माइनस के अंदर चलेंगी और ये तीन जो हैं ये पॉजिटिव लूप के अंदर रन होंगी। तो लिखते हैं कोड, और कोड को मैं आपको साथ साथ समझाता रहूँगा। सबसे पहले मैं एक फॉर लूप लगाता हूँ और यहाँ आके मैं एक वेरिएबल को डिक्लेयर करवाता हूँ इंट को, और यहाँ इसकी वैल्यूज़ मैं रख देता हूँ रोज़ के। फिर मैं एक कंडीशन लगाता हूँ कि आई इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू माइनस रोज़। मतलब जब तक आई जो है उसकी जो वैल्यू है वो रोज़ के माइनस तक इक्वल होगी। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ रोज़ की वैल्यू 5 तक रखता हूँ। मतलब जब तक आई पॉजिटिव 5 से नेगेटिव 5 तक नहीं जाता ये लूप मेरी रन होती जाएगी और अपनी बार ही स्पेस को प्रिंट करवाती जाएगी। फिर मैं सेमीकोलन लगाता हूँ, यहाँ मैं एक डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करता हूँ। डिक्रीमेंट क्यों लगा रहा हूँ कि बार बार मेरी लूप की जो स्पेसिस हैं वो कम हो रही हैं। पहले 3 थी, फिर 2, फिर 1, बार बार कम हो रही हैं। उसके बाद मैं इसकी इनर लूप के अंदर आऊँगा। ये आउटर लूप जिसको हम पेरेंट लूप कहेंगे। यहाँ आके मैं एक वेरिएबल को डिक्लेयर करवाता हूँ जे के नाम से, और जे की जो वैल्यू है वो मैं रखवाता हूँ 1 लिखवाने के बाद मैं इसके ऊपर कंडीशन लगाता हूँ कि जो जे जो है वो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए ए बी एस आई के। अब ए बी एस यहाँ क्या काम करे, बी सी काम करेगा जब आई की वैल्यू 0 से नीचे जाएगी, क्योंकि मैंने यहाँ डिक्रीमेंट लगाया हुआ है, और 0 से नीचे जब जाएगी वो उसकी वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव के अंदर। अब जो स्पेस है वो तो कभी नेगेटिव के अंदर नहीं हो सकती। मतलब जब यहाँ से नीचे वैल्यू आएगी तो यहाँ जो आई की वैल्यू होगी वो होगी नेगेटिव, लेकिन स्पेस कभी भी नेगेटिव के अंदर नहीं हो सकती। लेकिन हमने स्पेस तो उतनी ही प्रिंट करवानी है जितनी कि आई ने स्पेसिफाई करवाई हुई है। तो इसके साथ हम ए बी एस का एक फंक्शन लगा देंगे जो हर नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देता है। इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट फंक्शन, जो कि आपने मैथ के अंदर कभी ना कभी पढ़ा होगा। और उसके बाद मैं जे प्लस प्लस का एक इंक्रीमेंट लगा देता हूँ। इसके बाद मैं इसकी प्रिंट के अंदर आता हूँ और एक प्रिंट की कमांड चलाता हूँ और मैं एक स्पेस को प्रिंट करवा देता हूँ। उसके बाद मैं इसकी एक सिबलिंग लूप लगाता हूँ जो कि प्रिंटिंग का काम करेगी। इसके अंदर मैं के वेरिएबल को डिक्लेयर करवाता हूँ, और के को मैं किस वैल्यू से डिक्लेयर करवाऊँगा, रोज़ के साथ। और उसके बाद मैं एक कंडीशन लगाऊँगा कि जो के है वो ग्रेटर दैन इक्वल होना चाहिए ए बी एस के आई। और उसके बाद मैं एक और सेमीकोलन के बाद के डिक्रीमेंट लगाऊंगा। अभी के डिक्रीमेंट क्या है, ये जो स्टैटिक है इनको प्रिंट करवाएगा। फॉर एग्जांपल अगर पहले के की वैल्यू 5 है, 5 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू ए बी एस 5, मतलब 5 की इक्वल है तो प्रिंट करवा देगा। दूसरी बात देखिएगा, जब के की वैल्यू अब 4 हो जाएगी, अब 4 5 से ग्रेटर नहीं है तो मतलब ये लूप कैंसिल हो जाएगी। दोबारा आई के ऊपर आएगा और आई के बाद जे के ऊपर आगे अगली लाइन के अंदर 2 स्पेस प्रिंट करवाएगा और बाद में ये लूप रन करेगी। मैं आपको इसका ड्राई रन करके भी दिखाऊंगा। उसके बाद मैं इसके अंदर एक प्रिंट एफ लगाता हूँ, और प्रिंट एफ लगाने के बाद मैं एक स्टैटिक प्रिंट करता हूँ। और डायमंड की शेप के साथ आपने इस स्टैटिक के साथ एक स्पेस खाली लाजमी छोड़नी है। मैं फिर आपको कह रहा हूँ स्टैटिक के बाद एक स्पेस लाजमी खाली छोड़नी है। इसके बाद ये कमांड पूरी हो जाएगी और हम पेरेंट लूप के अंदर आकर एक प्रिंट एफ लगा देंगे जो कि नेक्स्ट लाइन के ऊपर मुझे स्विच कर देगा, और इसको सेमीकोलन के साथ बंद कर देंगे। सारी लूप से बाहर निकलूँगा और यहाँ के मैं एक गेट स्केच लगा देता हूँ जो कि मेरी वैल्यू को चेक करेगा। अब इस प्रोग्राम को मैं पहले सेव कर लेता हूँ डायमंड डीमो डॉट सी के नाम से, और अब मैं इसको डीबग करता हूँ, देखता हूँ कि मेरे पास आउटपुट क्या निकलती है इसकी। अब इन्होंने मुझे एक वार्निंग दी है कि ये जो फंक्शन है ए बी एस का ये किसी भी हेडर फाइल के अंदर डिक्लेयर नहीं है। तो मैं आज आपके सामने एक नई हेडर फाइल को डिक्लेयर करवाने की कोशिश करता हूँ जिसको हम कहते हैं हैशटैग इंक्लूड std LIV क्या होती है, एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हेडर फाइल होती है जिसके अंदर मैथ के दूसरे फंक्शंस स्टोर हुए थे, फॉर एग्जांपल एब्सोल्यूट वगैरह के। तो अब ये प्रॉब्लम क्लियर हो चुकी हुई है। अब मैं इसको करता हूँ रन,
डिबग एनी वे, और मैं इसको वैल्यू देता हूँ 5 की, 5 ही देते हैं क्योंकि अच्छा बनता है। और 5 की जब मैंने वैल्यू दी तो इसने मेरे सामने एक प्रॉपर डायमंड शेप बना कर दे दिया आपके सामने। अब इस डायमंड शेप को आप गौर से देखें, पहली लाइन के अंदर एक स्टैटिक प्रिंट हुआ हुआ है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। मतलब ये जो पहली लाइन है इसके ऊपर 5 गैप्स आए हुए हैं, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, और यहाँ आकर बिल्कुल एंड। इसके बाद फिर नीचे जाकर रिवर्स शुरू हो जाएगा, पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और लास्ट के ऊपर 5। अब ये सारे जो कंट्रोल कर रहे हैं, ये जो सारे रिवर्स के अंदर ये जो कंट्रोल कर रहा है स्पेसिस को प्रिंट करना, वो सिर्फ ये वाला फंक्शन कर रहा है जहाँ हम कह रहे हैं कि आई ग्रेटर दैन इक्वल टू होना चाहिए माइनस रोज़ के। अब मैं इसको ड्राई रन करके दिखाता हूँ और आपको उम्मीद है कि समझ आ जाएगी। ड्राई रन मैं आपको इसका आधा करके दिखाऊंगा, फिर आधा आप खुद करिएगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि आई की वैल्यू कितनी है रोज़। फॉर एग्जाम्पल मैं रोज़ की वैल्यू यहाँ ले लेता हूँ 5 के, ठीक है, या कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। मैं चलें 4 ले लेता हूँ। इस बार मैं कहता हूँ कि आई की वैल्यू 4 है, वो मेरी आउटपुट ऐसी नहीं बनेगी, चेंज बनेगी उससे, ठीक है। मैं कहता हूँ कि आई जो है वो, इसको कैंसिल कर देते हैं, और मैं कहता हूँ कि आई की जो वैल्यू है वो भी रोज़ की इक्वल है। मतलब आई की वैल्यू कितनी होगी 4। कंडीशन चेक करते हैं कि आई इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू -4, क्योंकि मैंने वहाँ रोज़ के साथ माइनस का साइन लगाया हुआ है, तो मतलब कंडीशन अभी भी ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो वो जे के अंदर आएगा, जे के अंदर आएगा तो देखेगा जे को कितनी वैल्यू असाइन होती है 1, ठीक है। कंडीशन चेक करेगा कि जे जो है वो छोटा होना चाहिए किससे, एब्सोल्यूट आई से। अब यहाँ एब्सोल्यूट आई से मतलब क्या कि आई की जो भी वैल्यू होगी, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, इस जगह के ऊपर हम उसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। आई की वैल्यू कितनी है 4, कंडीशन ये ट्रू हो रही है। जब कंडीशन ट्रू हो रही है तो वो नीचे आएगा और यहाँ आकर एक स्पेस को प्रिंट कर देगा। मैं यहाँ नीचे आता हूँ और एक स्पेस प्रिंट करवा देता हूँ। अब वो ऊपर जाता है। अब आई के अंदर, जे के अंदर एक इंक्रीमेंट होता है, इंक्रीमेंट होने के बाद जे की वैल्यू होगी 2, एक और स्पेस प्रिंट करवा देगा, एक और स्पेस प्रिंट होगी। अब जे की वैल्यू होगी 3, यहाँ भी 3, मतलब एक और स्पेस प्रिंट करवा देगा। अब जे की वैल्यू होगी 4 और यहाँ भी 4, मतलब एक और स्पेस को प्रिंट करवा देगा। अब आखिरी बार जब जे का इंक्रीमेंट होगा तो यहाँ वैल्यू हो जाएगी इसकी 5 और यहाँ भी आ जाएगा 5। अब ये जो कंडीशन है कि जे स्मॉलर आना चाहिए ABS आई, मतलब आई के एब्सोल्यूट वाले से, वो हो जाएगी रॉन्ग। जब वो कंडीशन रॉन्ग हो जाएगी तो 4 स्पेसिस प्रिंट करवाने के बाद, 1, 2, 3, 4 प्रिंट करवाने के बाद ये कंडीशन फॉल्स कर जाएगी और आ जाएगा इस स्लोप के अंदर। जब वो इस स्लोप के अंदर आएगा तो देखिएगा कि जो के की वैल्यू वो हमने किसके लेट की हुई है, वो हमने किया रोज़ की, और रोज़ को हम वैल्यू कितनी दे रहे हैं 4, ठीक हो गया। फिर कंडीशन चलाएगा कि 4 जो है वो ग्रेटर होना चाहिए ABS आई की वैल्यू से। यहाँ आई की वैल्यू कितनी है 4, तो मतलब ये कंडीशन क्या है, ट्रू साबित हो रही है। तो यहाँ इक्वल का साइन आ जाएगा और इसके बाद आके डिक्रीमेंट, मतलब अभी तक तो कंडीशन हमारी ट्रू साबित हो गया। तो वो क्या करेगा, 4 स्पेस प्रिंट करवाने के बाद एक स्टेरिक को प्रिंट करवा देगा। उसके बाद के की वैल्यू में डिक्रीमेंट होगा और के की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, यहाँ भी कितना आ जाएगा 3 ग्रेटर है 4 से, नहीं ग्रेटर नहीं है, कंडीशन फोर्स करेगी, इस स्टेटमेंट के ऊपर आ जाएगा। यहाँ आके क्या कर देगा, लाइन को ब्रेक कर देगा। जब वो लाइन को ब्रेक कर देगा तो वो दोबारा जाएगा आई के ऊपर। अब इस बार आई की वैल्यू कितनी हो चुकी है डिक्रीमेंट के बाद 3। देखिएगा क्या 3 अभी भी ग्रेटर है -4 से, हाँ अभी भी ग्रेटर है। कंडीशन ट्रू करेगी, दोबारा आ जाएगा जे के अंदर। अब जे के अंदर कंडीशन चलेगी कि जे इज़ लेस दैन इक्वल टू 3, मतलब इस बार जो स्पेस लूप रन होगी वो 3 बार रन होगी, क्योंकि पहले जे की वैल्यू 1 है, एक स्पेस प्रिंट होगी, फिर जे की वैल्यू 2 है, एक स्पेस प्रिंट होगी, फिर जे की वैल्यू 3, एक प्रिंट होगी। जब जे की वैल्यू होगी 4 के इक्वल तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फोर्स। जब कंडीशन फोर्स हो जाएगी वो आ जाएगा के के अंदर। अब के के अंदर आके वो देखेगा कि इस बार के की वैल्यू कितनी हो चुकी है, दोबारा से के की वैल्यू कितनी है रोज़ के इक्वल, रोज़ की वैल्यू कितनी है 4, कंडीशन यहाँ की भी देखिएगा क्या 4 ग्रेटर है आई की वैल्यू से, और इस बार आई की वैल्यू कितनी है 3, हाँ जी अभी भी ग्रेटर है, मतलब कंडीशन ट्रू है। तो इसके नीचे आकर वो एक स्टेरिक को प्रिंट करवा देगा। उसके बाद फिर वो देखिएगा कि के की वैल्यू के अंदर क्या हो रहा है, अब डिक्रीमेंट हो रहा है, तो यहाँ आ जाएगा 3 और यहाँ भी आ जाएगा 3।
3 ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 है, हाँ जी है। तो कंडीशन 2, एक स्पेस प्रिंट करवाने के बाद यहाँ एक और स्टैटिक को प्रिंट करवा देगा। अब के की वैल्यू डिक्रीमेंट के बाद हो जाएगी 2। अब के का 2 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 है, यहाँ कंडीशन हो जाएगी फोर्स। जब कंडीशन फोर्स होगी तो दोबारा आ जाएगा आई की तरफ। जब वो आई की तरफ आएगा तो इस बार आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, यहाँ भी आ जाएगा 2। अभी भी कंडीशन क्या है 2 है, साबित हो रही है, ठीक है। अब इस बार यहाँ आ जाएगा 1 इज लेस दैन इक्वल टू 3 के इक्वल आ जाएगा। मतलब जो जे है वो कह रहा है कि 1 जो है वो 3 से छोटा है, हाँ जी 1 3 से छोटा है। मतलब यहाँ स्पेस प्रिंट करवाएगा, कितनी स्पेसिस प्रिंट करवाएगा अनटिल कि ये कंडीशन क्या हो जाए, फोर्स ना हो जाए। जे के अंदर इंक्रीमेंट हो रहा है, पहले जे की वैल्यू 1 थी, फिर 2 हो जाएगी, फिर 3 और फिर 4। मतलब इस बार ये कितनी स्पेसिस को प्रिंट करवाएगा, 3 स्पेसिस को प्रिंट करवाएगा, 1 2 3, ठीक है, 3 स्पेसिस को प्रिंट करवा देगा। उसके बाद कंडीशन हो जाएगी फोर्स कब होगी, जब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। मतलब 3 बार इंक्रीमेंट होने के बाद अब जे की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 4 हो चुकी है। कंडीशन फोर्स होगी, कंडीशन फोर्स होने के बाद वो के अंदर आ जाएगा। के अंदर आएगा तो दोबारा के अंदर देखिएगा कि के को कौन सी वैल्यू साइन हो रही है, वो वैल्यू साइन हो रही है जो कि रोज की है। कंडीशन के ऊपर आएगा कि फोर्स जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू होना चाहिए IBS 2 के, ठीक है। ग्रेटर है, हाँ जी है। नीचे आ जाओ, नीचे आ जाएगा तो वो क्या करेगा, स्टैटिक को प्रिंट करवा देगा। स्टैटिक को प्रिंट करवाने के बाद वो फिर दोबारा जाएगा, देखिएगा इस बार के की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, क्योंकि हमने यहाँ क्या यूज़ किया हुआ है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर। फिर 3 हो जाएगी। अभी भी कंडीशन 2 है, ये प्रिंट करेगा एक स्पेस एक स्टैटिक, ठीक है। आप दोबारा के की वैल्यू देखिएगा, अब के की वैल्यू हो चुकी है 2 ग्रेटर तो नहीं है लेकिन इक्वल ज़रूर है। तो यहाँ दोबारा एक स्पेस और एक स्टैटिक को प्रिंट करवा देगा। अब इस बार के की वैल्यू हो जाएगी 1 डिक्रीमेंट कर करके। 1 जो है वो 2 से ग्रेटर नहीं है, तो मतलब कंडीशन फोर्स करेगी, कंडीशन फोर्स करेगी तो ये वाला रन होगा। जब ये रन होगा तो अगली लाइन के ऊपर आ जाएगा। जब वो अगली लाइन के ऊपर आएगा तो दोबारा अब आई के अंदर आई की जो वैल्यू हो चुकी है 1। अब वो देखिए क्या 1 -4 से ग्रेटर है, हाँ जी 1 जो है वो -4 से ग्रेटर है, -4 से ग्रेटर है। तो यहाँ आगे जो जे की वैल्यू है वो दोबारा किसके साइन हो जाएगी 1 के। वो कहेगा देखो कि 1 जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू है 1 के। ग्रेटर तो नहीं है लेकिन इक्वल का साइन अभी भी है। मतलब एक बार कंडीशन क्या होगी, रन। कंडीशन एक बार रन होगी तो मतलब एक स्पेस को प्रिंट करवा देगा। जब एक स्पेस को प्रिंट करवा देगा दोबारा यहाँ J++ का इंक्रीमेंट चलेगा। J++ का इंक्रीमेंट चलेगा तो जे की वैल्यू यहाँ कितनी हो जाएगी 2। 2 जो है वो 1 से छोटा है, नहीं। यहाँ कंडीशन फोर्स हो जाएगी, जब कंडीशन फोर्स हो जाएगी वो आ जाएगा फॉर लूप के वाले के ऊपर। जब के वाले के अंदर आएगा तो वो देखेगा कि के की दोबारा वैल्यू कितनी असाइन कर दिया है रोज़ के इक्वल। रोज़ कितनी है 4। कंडीशन चलेगी कि जो रोज़ है वो ग्रेटर देन होना चाहिए ABS आई की वैल्यू कितनी हो चुकी है इस बार 1 हो चुकी हुई है। मतलब 4 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। मतलब इस बार जो के वाली लूप है वो 4 बार चलेगी। पहले स्टैटिक प्रिंट करेगा स्पेस फिर स्टैटिक फिर स्पेस फिर स्टैटिक फिर स्पेस फिर स्टैटिक और फिर एक स्पेस को प्रिंट करवा देगा। इस तरह की शेप अभी तक हमारे पास बन रही है। लेकिन जब के की वैल्यू डिक्रीमेंट हो के 0 के इक्वल आ जाएगी, यहाँ भी 0 आ जाएगा। 4 से शुरू हुई, पहले एक स्टैटिक प्रिंट किया, फिर 3 हुई, फिर एक स्टैटिक प्रिंट किया, फिर 2 हुई, फिर एक स्टैटिक प्रिंट किया, फिर 1 हुई, फिर एक स्टैटिक प्रिंट किया। अब के की वैल्यू हो चुकी हुई 0। जब के की वैल्यू 0 हो जाएगी तो कंडीशन क्या हो जाएगी, फोर्स हो जाएगी। और जब कंडीशन फोर्स हो जाएगी तो मतलब हमारा जो प्रोग्राम है वो इस लूप से बाहर निकल आएगा। और जब इस लूप से बाहर निकलेगा तो उसको दोबारा मिल जाएगी प्रिंटफ। प्रिंटफ के अंदर लाइन ब्रेक करना है, लाइन ब्रेक करके वो आ जाएगा नेक्स्ट लाइन के ऊपर। नेक्स्ट लाइन के ऊपर आएगा तो दोबारा आई की वैल्यू देखेगा। इस बार आई की वैल्यू हो जाएगी 0। आई की वैल्यू हो जाएगी 0। वो कहेगा कि देखो कि जो 0 है वो ग्रेटर देन है -4 के। अभी भी 0 जो है वो -4 से ग्रेटर है, तो मतलब यहाँ कंडीशन हो रही है 2। जब कंडीशन 2 हो रही है तो दोबारा वो किस वाले लूप के अंदर आ जाएगा, जे लूप के अंदर। जे लूप के अंदर आएगा, देखेगा जे की वैल्यू कितनी असाइन होनी है 1। वो देखेगा कि जो 1 है क्या वो 0 1 से बड़ा है, तो यहाँ ही कंडीशन फोर्स हो जाएगी। इसका मतलब ये कि इस बार फॉर लूप जो है स्पेसिस वाली वो बिल्कुल ही रन नहीं होगी। जब रन नहीं होगी वो के वाले के अंदर आके के वाले के अंदर आके देखिएगा कि के को कितनी वैल्यू साइन हो रही है 4। वो देखिएगा क्या 4 ग्रेटर है ABS 0 की।
हाँ जी ग्रेटर है। कब तक ग्रेटर है? जब तक ज़ीरो के की वैल्यू माइनस के अंदर नहीं आ जाती। मतलब एक स्टैटिक प्रिंट करेगा के की वैल्यू 3, दूसरा करेगा के की वैल्यू 2, फिर करेगा के की वैल्यू 1, फिर करेगा के की वैल्यू 0 और फिर करेगा के की वैल्यू माइनस अब -1 के अंदर जाएगी। इसके बाद जब के की वैल्यू यहाँ आ जाएगी -1 और यहाँ भी आ जाएगा -1, क्या -1 ग्रेटर होता है 0 से? तो हम कह देंगे नहीं। यहाँ आगे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और कंडीशन फॉल्स होने के बाद ये आ जाएगा नेक्स्ट लाइन के ऊपर। अब नेक्स्ट लाइन के ऊपर आकर ये प्रोग्राम हो रहा है मज़े का। अभी तक तो हमने सिंपल एक ट्रायंगल बनाई जो कि हमारा पहले भी प्रोग्राम्स के अंदर हम बना चुके थे और ऐसे ट्रायंगल हम बना चुके हैं। लेकिन अब असली मसला ये था कि जो रिवर्स के अंदर जो प्रिंटिंग हो रही है वो कैसे होगी। उसके लिए अब सिंपल सा फंड है। अब आई की वैल्यू हो चुकी हुई है -1, डिक्रीमेंट करी जा रहे हैं और अब आई की वैल्यू कितनी हो चुकी है -1। क्या -1 ग्रेटर है -4 से? अभी भी कंडीशन क्या है? ट्रू साबित हो रही है। कंडीशन 2 है तो वो जे की रूप के अंदर आएगा। जे के अंदर आके जे को किसके इनिशलाइज करवाएगा? 1 के। और कंडीशन चलेगी क्या एब्सोल्यूट आई, क्या -1 जो एब्सोल्यूट का वो ग्रेटर है 1 के। अब ये देखिए जो माइनस का साइन है ना, इसको ये एब्सोल्यूट क्या कर देगा? पॉजिटिव कर देगा। तो ये क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। क्या 1 ग्रेटर है 1 के? नहीं। या क्या 1 इक्वल है 1 के? हाँ जी इक्वल है। मतलब एक बार ये लूप रन करेगी और एक बार लूप रन होने के बाद एक स्पेस गिवन कर देगी। उसके बाद जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। वो देखेगा क्या 1 2 की ग्रेटर है? नहीं। नहीं या तो आ जाएगा के लूप के अंदर। के लूप के अंदर दोबारा आके के की वैल्यू कितनी असाइन हो जाएगी? 4। 4 असाइन होने के बाद यहाँ भी कितना आ जाएगा? 4 और यहाँ इस बार आ जाएगा -1। डिक्रीमेंट होते होते यहाँ पे 4 बार वो प्रिंट होगा। सॉरी, एक स्टैटिक स्पेस, एक स्टैटिक स्पेस, एक स्टैटिक, एक स्पेस, ऐसा एक डिज़ाइन हमारे पास प्रिंट होगा। सेम इसकी कॉपी, सेम इक्वल साइज होंगे। इसके बाद कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स होगी, अब यहाँ जो के की जो कंडीशन थी वो भी ये थी कि के जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल होगा ABS-I। यहाँ क्यों सा साइन आ रहा है माइनस का? जब मैं इसके साथ ABS लगा दूंगा, ये जो माइनस का साइन है किस में चेंज हो जाएगा? पॉजिटिव के अंदर। मतलब के की वैल्यू जब तक +1 से बड़ी आ रही है तब तक प्रिंटिंग करते जाओ। जब वो +1 से इक्वल या उससे छोटी आ जाए प्रिंटिंग करना बंद कर दें। पहले के की वैल्यू थी 4, फिर हो जाएगी 3, फिर 2, फिर 1। अभी तक इन्होंने 4 स्टेरिक को प्रिंट करवा दिया। लेकिन जब इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 और यहाँ भी आ जाएगा 0, तो ये जो ABS है इसकी वैल्यू को नेगेटिव ख़त्म करके पॉजिटिव कर देगा और ये कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स। जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो वो अगली प्रिंटफ यूज़ करके नेक्स्ट लाइन के ऊपर आ जाएगा। जब वो नेक्स्ट लाइन के ऊपर आएगा तो वो देखेगा कि दोबारा के ऊपर जाएगा, आई के ऊपर जाएगा। आई की वैल्यू हो चुकी है -2, कंडीशन अभी भी 2 है। जे के अंदर आएगा, जे की वैल्यू 1 असाइन हो चुकी है। वो देखेगा क्या -2 जो है वो ग्रेटर है 1 से? नहीं। लेकिन हम फिर प्रोग्राम के अंदर देखेंगे उसके अंदर क्या लगा हुआ है? ABS का फंक्शन यूज़ हुआ है जो कि इस माइनस को ख़त्म कर रहा है। और इस माइनस को ख़त्म करने के बाद हमारे पास कंडीशन क्या बचती है कि 2 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। मतलब इस बार इसके अंदर कितनी स्पेसिस प्रिंट होंगी? 2 स्पेसिस प्रिंट होंगी। जब 2 स्पेसिस प्रिंट होंगी, अब जे की वैल्यू हो जाएगी यहाँ 3 जो है वो 2 से छोटा नहीं होता। कंडीशन फोर्स करेगी, के वाले के अंदर आ जाएगा। के के अंदर देखो कितनी वैल्यू साइन हो जाएगी? 4। यहाँ भी आ जाएगा 4। ABS के इक्वल होना है तो यहाँ ABS के ऊपर हो जाएगी 2। आई की वैल्यू यहाँ -2 है, लेकिन यहाँ मैं +2 क्यों लग रहा हूँ? बिकॉज ऑफ दिस फंक्शन एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट फंक्शन विल ऑलवेज कन्वर्ट योर नेगेटिव वैल्यू इनटू पॉजिटिव। तो ये घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। उसके बाद यहाँ इस बार 3 स्टैटिक प्रिंट हो जाएंगे। ऊपर वाले फंक्शन के बाद एक स्टैटिक ब्रेक, एक स्टैटिक ब्रेक, फिर कंडीशन चलेगी। इस बार 2 प्रिंट होंगे और आखिरी के ऊपर आकर एक स्टैटिक प्रिंट हो जाएगा। और इस तरह हमारा ये डायमंड की शेप बिल्कुल बन जाएगी। और ये जो नेगेटिव के जो साइंस और ये जो एब्सोल्यूट का साइंस है, ये सिर्फ ये जो इक्वल होने के बाद ये जो नेगेटिव के अंदर आगे स्पेसिस प्रिंट होती है ना, क्योंकि स्पेस नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए मैं इसके एब्सोल्यूट फंक्शन को यूज़ करता हूँ। अब इस होलो को हम कन्वर्ट करते हैं, इस सिंपल को हम कन्वर्ट करते हैं होलो के अंदर। सेम वही वाली लूप जो प्रिंटिंग करती है उसके अंदर हम एक ही स्टेटमेंट लगाएंगे
और यहाँ जो स्टेटमेंट लगेगी वो ये होगी कि जो के है वो इक्वल होना चाहिए ABS आई के, या के जो है वो इक्वल होना चाहिए रोज़ के। तब आपने प्रिंट करवाना है स्टैटिक। एल्स हमने क्या प्रिंट करवाना है, प्रिंटफ यूज़ करना है, क्या कहा हो गया, प्रिंटफ यूज़ करना है हमने स्पेस का, और यहाँ आ जाएगा सेमीकोलन का साइन। अब इसको रन करने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ कि क्या आउटपुट आती है मेरे। और हमारे पास एक होलो किस्म का डायमंड शेप भी बन चुकी है। इसका जो ड्राई रन होगा वो आपने खुद करना है, और सेम टू सेम वैसे ही जैसे मैंने आपको पहले प्रिंट करवाया, लेकिन इस बार स्टैटिक सिर्फ तब तक इक्वल प्रिंट होगा जब के की वैल्यू एब्सोल्यूट आई के इक्वल होगी। क्या कब प्रिंट होगा, जब के की वैल्यू एब्सोल्यूट आई के अंदर होगी। वही समय पहले के अंदर आई की वैल्यू कितनी होती है, रोज़ के इक्वल, के की वैल्यू कितनी है, रोज़ की इक्वल। अगर आई रोज़ की इक्वल है तो मतलब के भी रोज़ के इक्वल है, मतलब ये आई और के एक दूसरे के ही इक्वल है, ठीक है। यहाँ के इक्वल टू रोज़ है। इन दोनों में से जो भी कंडीशन ट्रू होगी तब तक हम स्टैटिक को प्रिंट करवाएंगे। इसके अलावा हर जगह हम स्पेस को प्रिंट करवाएंगे, और इसका जो ड्राई रन है वो आपने खुद करने की कोशिश करनी है। ये जो फॉर्मूला है ये हर जगह सेम यूज़ हो रहा है। ये था आज की वीडियो के लिए, जिसके अंदर हमने एक डायमंड शेप को बनाया जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स किस्म की डायग्राम थी सी के अंदर, और साथ हमने एक होलो डायग्राम को भी बनाया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी, और अगर आपको कोई भी मसला आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेरे से पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।